वेलकम बैक। स्वागत है आपका न्यू लाइट एकेडमी में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मा गर्म चाय के साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप एंड इट्स टाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी। पिछले वीडियो में हमने जान लिया था कि क्या होता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, अब बात करनी है हमको लीडरशिप की, जो कि एक एलिमेंट है इसका, डायरेक्टिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मतलब से, मीनिंग से, उसके जेस्ट से। इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलेंटरली टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसी में आगे कोन्स एंड ऑर्डिनल कहते हैं कि लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ सुपीरियर टू इंड्यूस सबॉर्डिनेट टू वर्क विद द कॉन्फिडेंस एंड जील। फिर से मैं आपका ध्यान चाहूंगा यहां पर एबिलिटी पर। ठीक है ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी डेफिनेशन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। लीडरशिप क्या है? एक एबिलिटी है। किसकी है? सुपीरियर की है। क्या करती है वो एबिलिटी? इंड्यूस करती है। किसको करती है? सबॉर्डिनेट को करती है। किस लिए करती है? टू वर्क विद द कॉन्फिडेंस एंड जील। बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है। ठीक है ना, सब कुछ एक ही बार में समझ में आ जाता है। हिंदी में अगर समझाएं तो बहुत शुद्ध साधारण भाषा में, लीडरशिप एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार से, अपने व्यवहार के प्रदर्शन से दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लेकर आता है। जैसे घर में जैसी हरकतें हो रही होती हैं, छोटा बच्चा वैसी एमिट करता है। ठीक है, फिर बाद में कहते हैं पता नहीं बड़ा नालायक हो गया, पता नहीं कहां से सीख डाला ये सब, ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको लीडरशिप में प्रमोट कर रहे थे। तो बच्चा जो देखता है वही सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आदर्श होते हैं उनके बारे में बताइए, जीवन में आदर्श पुरुषों के बारे में बच्चे को जानकारी दीजिए ताकि वो उन्हीं को फॉलो करे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लीडरशिप ऐसी ही है। मैनेजर को देखता है, पैशनेट होता है, अरे यार भाई मैनेजर है, मतलब चलता है, लगता है हाँ भैया है मैनेजर। एक वो है कद्दू जैसा चलता है, लगभग नहीं करता मैनेजर है वो। तो दोनों ही मैनेजर है, लेकिन एक को बंदा अप्रिशिएट कर रहा है, एक को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब बंदा चलता है, जिस हिसाब से वो घड़ी देखता है, जिस हिसाब से कुछ करता है। आजकल इंस्टाग्राम पे देखिए, वो बड़े एक्टर्स लोगों के वो क्या होते हैं, छोटे छोटे स्नैप्स होते हैं ना, कि वो ऐसे घड़ी देख रहे होते हैं, वो ऐसे खड़े होते हैं, तो लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल अबाउट लीडरशिप, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसिंग योर बिहेवियर बाय देयर ओन। ठीक है ना, तो अपने बिहेवियर से क्या करते हैं? उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये तो बात हो गई लीडरशिप की जनरल डेफिनेशन की। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे काम करता है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनेजर्स को कहा जाता है कि डोंट बी अ मैनेजर फर्स्ट। मैनेजर को सबसे पहले कहा जाता है कि मैनेजर ना बनना। क्या बनना? लीडर बनना। लीडर में और मैनेजर में क्या अंतर होता है? मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम आगे जिक्र करेंगे, तो चलिए वो वक्त आ गया है। मैनेजर और लीडर में यह अंतर होता है कि मैनेजर कहता है कि भैया ये काम करो, करना ही होगा, कैसे नहीं करोगे, ये मैनेजर है। लीडर होता है ये काम है, इसको आपको करना है। ठीक है, मैं आपके साथ हूं, आप परेशान मत होइएगा, कोई भी समस्या होगी मैं हूं आपके साथ। फर्स्ट पार्ट ऑफ मैनेजर। ठीक है ना, कि लीडर पे कन्वर्ट हो रहा है। अगर जरूरत पड़ती है तो वो मैनेजर क्या करता है? वहां जाके काम करके दिखाता है। हे गाइस, कम हियर, सी हाउ टू डू दिस टास्क। ठीक है ना, वो करके दिखाता है। इज दिस कूल? या ओके, ऑल सेट। वो क्या है? वो लीडर है, क्योंकि वो करके दिखा रहा है, एग्जाम्पल सेट कर रहा है, अपने बिहेवियर से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर लोग क्या कहते हैं? मैं मैनेजर हो तो ऐसा, मैं मैनेजर बनूंगा तो ऐसे ही बनूंगा। वो क्या है? वो क्या कर रहा है? अपने बिहेवियर से इंड्यूस कर रहा है सबऑर्डिनेट्स को कि आप भी ऐसे ही काम करिए। तो इसके फीचर पे बात कर लेते हैं कि लीडरशिप है क्या चीज, ऑल अबाउट। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन शॉट प्रोसेस और वन शॉट टास्क। तो आइए फीचर पे बात कर लेते हैं। फीचर है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कोई वन शॉट टास्क नहीं है कि एक बार कर दिया और खत्म हो गया, नहीं। इसको आपको समय समय पर आने वाली अलग अलग परिस्थितियों में खुद एग्जाम्पल सेट करके बताना होता है कि मैं एज एन मैनेजर
चलिए फीचर पे बात कर लेते हैं। फीचर ये कहता है कि लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक बार का नहीं है कि एक बार आपने लीडरशिप कर दी हाँ खत्म हो गया, नहीं। लीडरशिप का मतलब होता है कि कदम कदम पे अपने सबॉर्डिनेट के साथ रहना, उनके रास्ते में, उनके काम के रास्ते में आने वाली समस्याओं को समझना और उसको समाधान करना एक वैलिड प्रोसीजर के थ्रू। क्लियर है? दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। लीडरशिप कभी भी अकेली नहीं होती, मतलब एक पक्षीय नहीं होती, वन एस्पेक्ट नहीं होता, उसका टू एस्पेक्ट होता है। ठीक है ना? उसमें सबऑर्डिनेट होगा और सुपीरियर होगा। जैसे नेताओं की बात कर लीजिए, एक नेता होते हैं, एक छोटे भैया होते हैं, छोटे भैया नेता होते हैं और जनता होती है। तो कहीं ना कहीं लिंक की बात करते हैं हम, रिलेशनशिप की बात करते हैं। वैसे ही क्या है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सुपीरियर और जूनियर के बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, उससे लीडरशिप स्टैब्लिश होती है। क्लियर? इन्फ्लुएंस बाय बिहेवियर, यस, ये इसका एक फीचर है कि लीडरशिप क्या करता है, अपने बिहेवियर से क्या करता है, दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस बाय बिहेवियर, ओन बिहेवियर भी कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस बाय ओन बिहेवियर। चौथा है ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन बिहेवियर। देखिए लगभग लगभग एक जैसा लग रहा है लेकिन दोनों में अंतर है। ये कह रहा है कि लीडरशिप एक ऐसा काम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, या इन्फ्लुएंस जो करते हैं वो बिहेवियर को करते हैं। और यहां पर क्या कह रहा है कि हम उस इन्फ्लुएंस के थ्रू डिजायर्ड चेंज लाने की कोशिश करते हैं। किसमें? सबऑर्डिनेट्स में। क्लियर? इंपॉर्टेंस पे बात कर लेते हैं जल्दी से। लीडरशिप लीड्स टू पॉजिटिव चेंज, यस। लीडरशिप जो होती है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ उनका लीडर होता है ना, जब तो वो कहते हैं कि यार हम आखिरी दम तक मतलब साथ नहीं छोड़ेंगे, हम काम करेंगे इनके साथ चाहे कुछ भी अंजाम हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि जिनके साथ पब्लिक काम करना चाहती है, नो मैटर की सैलरी ज्यादा होगी या कम, नो मैटर कि हमको ओवर टाइम करना पड़ेगा या हम घर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, फॉर द सेक ऑफ देयर वर्ड्स और देयर कमिटमेंट लोग काम करना चाहते हैं, लोग उनके साथ रुकना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। तो एक पॉजिटिव चेंज लाता है कौन? लीडरशिप। इन्वायरमेंट में देखिए दो तरह की लीडरशिप होती है। एक होती है काम बंद करो, काम नहीं हो रहा बंद करो, ये भी लीडरशिप है। ठीक है ना, यूनियन लीडरशिप जिसको कहते हैं। हालांकि बनाई गई थी अच्छे काम के लिए, निगेटिव सेंस में चली गई। अभी पॉजिटिव लीडरशिप की मैंने बात की कि लोग रुकना चाहते हैं, ओवर टाइम करना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं, नो मैटर की सैलरी और टाइम कैसा रहेगा उनका, ठीक है ना, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। ये क्या है? ये पॉजिटिव चेंज लाता है कहां? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अचीवमेंट ऑफ गोल, जब एक पॉजिटिव लीडरशिप मिल जाती है तो उससे क्या होता है, लोग फुल ऑफ एनर्जी के साथ काम करते हैं और अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। इसको दूसरे तरीके से समझिएगा, जो लीडर होता है वो क्या करता है, इस तरीके से अपने बिहेवियर को प्रेजेंट करता है लोगों के सामने कि लोगों का भी जो एफर्ट होता है वो टुवर्ड्स गोल ओरिएंटेड हो जाता है। ठीक है? तो गोल को अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज डेविएशन ऑफ बिहेवियर बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिसॉल्व करने में लीडरशिप बहुत मदद करती है। क्यों? जरा सी कुछ प्रॉब्लम आई, अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, लीडर क्या बोलता है, डोंट वरी आई एम हियर। ठीक है ना, जो भी आपकी समस्या है मुझ तक लेकर आइए, मैं उसको रिसॉल्व करूंगा। ठीक है ना, somehow आई एम लुकिंग आल्सो अ टाइप ऑफ लीडर, है ना, अच्छा लग रहा है। तो भी ध्यान दिए यार, एकदम गजबे हो गए। तो कॉन्फ्लिक्ट का समझ में आया। इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि कई बार ये होता है कि जो लीडरशिप होती है, विदाउट, अगर लीडरशिप नहीं है तो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कौन लीड करेगा। ये भी कॉन्फ्लिक्ट है। जब हम एमबीए कर रहे थे तो उसमें केस स्टडी थी कि वहां पर बहुत ज्यादा समस्या इस बात की थी कि हु विल लीड। तो एक बेटर लीडर का ना होना भी, एक कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंट लीडर का ना होना भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो जाता है। तो समटाइम्स लीडर के आ जाने से ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट शांत हो जाते हैं। ठीक है ना, रियल लाइफ में भी ऐसा होता होगा, अगर हुआ है कमेंट सेक्शन में करके जरूर लिख कर जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने कुछ ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, इसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स पढ़ना है। एक ऑटोक्रेटिक होता है लीडरशिप, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं, और लीस्ट फेयर लीडर्स होते हैं। तो इनमें अंतर क्या, चलिए देख लेते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है उसमें एक बॉस होता है, खड़ूस टाइप का, ठीक है, और यहां पर क्या होते हैं, घुटने टेके हुए, घुटनों पर बैठे हुए होते हैं। इनका घुटना तो एकदम स्टैंड जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर घुटने टेके हुए लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ खड़े हैं। ये कहते हैं, ये चिल्ला रहा होता है इनके ऊपर, क्या कहता है, डू दिस,
ये काम करो, ठीक है ना। करो नहीं उठा पटक देंगे तुमको भी, ठीक है। करो नहीं तो पटक देंगे। ये क्या है, दादागिरी है। ये क्या है, ऑटोक्रेटिक है। ये होता क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडर इज द पर्सन हु वांट्स टू हैव ऑल द पावर्स इन वन हैंड, ठीक है ना। वो चाहता है कि सारी पावर मेरे ही पास हो, सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास हो, मेरे पास हो। तो वो क्या करता है, तानाशाह की तरह काम करता है। वो कहता है कि जो मैं कहूंगा वो आपको करना है, जो जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना है। डू दिस एल्स, करो नहीं तो पटक देंगे तुमको, ठीक। डेमोक्रेटिक की बात कर लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है इंडिया। डेमोक्रेटिक लीडर इज वन हु encourages द पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ये कहता है कि टेल मी व्हाट यू वांट, टेल मी, ठीक है ना। वी विल डू, वी विल डू, वी विल डू वट एवर यू सजेस्ट। ये कहता है आप जो कहेंगे हम वैसा करेंगे, ठीक है ना। जो बेहतरीन होगा आपके बीच में से सजेशन, उसको हम पिक करके काम कर लेंगे, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी लाइक, ठीक है ना। तो वहां से आप काफी अच्छे समझ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इज वन हु इनकरेजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। ये कहता है टेल मी, बताओ कि तुमको क्या कुछ बेहतर आइडियाज हैं, अगर है तो हमारे साथ क्या करो, शेयर करो, शेयर करो, हम उसको फॉलो करेंगे आपके बेटरमेंट के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए। हाँ, वो चीजें हम फॉलो नहीं करेंगे जिसमें एक पक्ष का ही फायदा हो रहा होगा और दूसरे का नुकसान। हम वो चीज फॉलो कर सकते हैं जिसमें हो सकता है एक पक्ष का नुकसान हो रहा हो, दूसरे पक्ष का कोई नुकसान ना हो रहा हो। लेकिन किसी भी काम से अगर किसी भी एक पक्ष का नुकसान हो रहा है तो हम वो चीज फॉलो नहीं करेंगे। ये डेमोक्रेटिक लीडर का क्वालिटी होता है। उसके बाद आ जाता है आलसियों का राज, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, ये आलसी टाइप का होता है ना। और ये परम आलसी लोग होते हैं। ये क्या बोलता है, डू वट एवर यू वॉन्ट। ऐसा करो बाबू, जो मन में आए वो करो, हम तुमसे पूछने नहीं जा रहे कि तुम क्या करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये लेजोस्फीयर होता है, तो समझ लेते हैं। इट इज अ लीडर हु बिलीव्स इन प्रोवाइडिंग फुल फ्रीडम टू इट्स सबऑर्डिनेट। एक्चुअली होता क्या है, ये तो मजाक की बात होगी जो मैंने कहा। इसमें क्या होता है, इस सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट्स पे फुल फेथ होता है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज ऑफ फुल फेथ, इसको अपने सबऑर्डिनेट्स पे पूरा भरोसा होता है कि ये जो काम करेंगे वो सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे, कंपनी का कहीं से नुकसान नहीं होने जा रहा है। इसलिए क्या करता है, फुल फ्रीडम दे देता है कि आप काम करिए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भैया इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें ये अंतर है, इसमें जो सुपीरियर होता है वो इनसे सजेशन मांगता है, जरूरी नहीं है कि वो सारे सजेशन फॉलो करेगा ही। इसमें क्या होता है, वो फुल फ्रीडम दे देता है कि आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं।